डॉक्टर ने इनको बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी की कुछ नसें ऊपर भी और नीचे से भी ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इसका हल सिर्फ ऑपरेट ही है। अपोस्टल जी एक कदम भी नहीं चल पाते थे और इनका कहना है कि पूरी तरह बिस्तर पर आ गए और अपोस्टल जी इनके हाथ मुड़ गए अपोस्टल जी, और मुट्ठियां बंद रहती थी दोनों हाथों की अपोस्टल जी। सीरियस मैटर। पूरे पंजाब का जो पीजीआई चंडीगढ़, तो वहां से भी जवाब हो गया। वहां क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के बाद भी गारंटी नहीं है कि ये चलेंगे भी या नहीं। यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम भी बेड पर था अपोस्टल। ओहो, सोच कर देख लो। ओ गुड़िया, जब तुम अपनी माँ को देखती थी इस हालात में, क्या सोचती थी? यही पापा जी की क्या होगा हमारा, हम 3 बहनें हैं। रोना आता था देख के हालात माँ बहुत को? ज्यादा। अपोस्टल जी ये सिस्टर का नाम किरण है, ये नवाकोट अमृतसर के रहने वाले अपोस्टल जी, साथ में इनकी बेटी है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2018 में ये सिस्टर को अचानक बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया अपोस्टल जी, बॉडी वीक हो रही थी, फुल बॉडी, तो जिसकी वजह से अपोस्टल जी लोकल डॉक्टर से मेडिसिन लेके आते थे। इस सिस्टर को ना? जी अपोस्टल जी। ठीक हो। तो अपोस्टल जी लोकल डॉक्टर से मेडिसिन खाते खाते भी इनकी ज़िंदगी में कोई भी आराम नहीं मिल रहा था इनको, और इनका हालात बढ़ता जा रहा था अपोस्टल जी। हाथ भी दर्द रहते थे अपोस्टल जी, और पूरी तरह दोनों टांगें भी, और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि फिर किसी हॉस्पिटल में गए, जब हालात बढ़ गया तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि हॉस्पिटल में ये गए तो वहाँ पे MRI करवाई गई इनकी। तो अपोस्टल जी पहले तो डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने जैसे अपनी तकलीफ के बारे में बताया, तो उसी के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करना शुरू किया। और इनका कहना है कि फिर उसके बाद डॉक्टर ने इनको एडमिट किया हॉस्पिटल में, और 25 दिन तक ये सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट रहे। और वहाँ पर रहकर जब अपोस्टल जी पूरे टेस्ट हुए इनके, तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी की कुछ नसें ऊपर भी और नीचे से भी ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से नीचे का दर्द। अच्छा, ये वही है बहन जी। इनका कहना है कि डॉक्टर ने बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी की ऊपर और नीचे भी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इसका हल सिर्फ ऑपरेट ही है। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि पहले तो ये ऑपरेट करवाना नहीं चाहते थे अपोस्टल जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसे लगने थे, लाखों रुपए का खर्च था। लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी डॉक्टर, जब इन्होंने ऑपरेट करवाने का मन भी बनाया, तो अपोस्टल जी उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से ये ऑपरेट नहीं होगा, पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो अपोस्टल जी वहाँ से भी डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी थी कि ये। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल था? यहाँ कौन सा? जेएमसी की पापा जी, जेएमसी जेएमसी की की मम्मा जी, गुरु नानक हॉस्पिटल पापा हाँ, जी। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। तुम्हें प्राइवेट में भी उतने बड़े डॉक्टर नहीं मिलेंगे जहां वहां उतने बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि वहां जिनको जॉब मिलती है नॉर्मल डॉक्टरों को नहीं मिलती। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आप जानते हो ना, लाखों डॉक्टर लाइन में लगे होते, तो वैकेंसी कुछ होती है, उनको मिलती जो सबसे एक्सपर्ट होती। समझ आया नहीं समझ आया? तो बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने जवाब दे दिया कि पीजीआई जाओ। पीजीआई तो उससे भी पता नहीं कितना बड़ा है, पूरे पंजाब का जो पीजीआई चंडीगढ़, तो वहां से भी जवाब हो गया। वहां हाँ से जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के बाद भी गारंटी नहीं है कि ये चलेंगे भी या नहीं। क्योंकि वो जो टेस्ट में आई नाड़ी ब्लॉक, हाँ जी, कमजोर आई, ब्लॉक आई, रीढ़ की हड्डी की हाँ जी, नसें, हाँ जी। सीरियस मैटर। आगे बताओ। और अपोस्टल जी इन्होंने ऑपरेट तो नहीं करवाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते अपोस्टल जी इनका नीचे का दर्द पूरी तरह डेड हो क्योंकि गया। वो डेड होगा जब नसें ब्लॉक है, मन के दब गए, नसें दब गई है, तो सीरियस मैटर है। अगर हम यहां लोगों को चला रहे हैं तो इसका मतलब जिंदा खुदा तुम्हारे सामने है, जो नजर नहीं आ रहा, अपने काम से नजर आ रहा है। ऐसे फीलिंग लेनी पड़ेगी, हो मेरा प्रभु यहाँ है। जैसे उसने वचन में कहा, 2 या 3 मेरे नाम से जब इकट्ठे होते हो मैं तुम्हारे बीच मौजूद हूं। तुम्हें उस समय क्या करना चाहिए? एक गवाही को देकर धन्यवाद प्रभु। और जब तक तुम ऐसी फीलिंग में नहीं आओगे तब तक हम शरीर में नॉर्मल, हमारा शरीर है ये नॉर्मल, हम शरीर में नॉर्मल आते हैं तो नॉर्मल आने वाला बंदा सक्सेस नहीं होगा उतना। वो जिस तरह उसे बुलाया गया परमेश्वर ने एक सफल जीवन के लिए, एक बड़े गवाह के रूप में तुम्हें बुलाया गया कि तुम एक बड़े गवाह के रूप में दुनिया में खड़े हो जाओ ताकि हजारों लोग बच जाए। तब तक ये नहीं होगा जब तक आप सिंपल रहोगे। बताओ, आगे बताओ जल्दी।
और अपोस्टल जी इनका नीचे का दर्द पूरी तरह डेड हो गया और अपोस्टल जी एक कदम भी नहीं चल पाते थे और इनका कहना है कि पूरी तरह बिस्तर पर आ गए और अपोस्टल जी इनके हाथ मुड़ गए अपोस्टल जी और मुट्ठियां बंद रहती थी दोनों हाथों की अपोस्टल जी। और सीरियस मैटर, सोचो इस गवाही के बारे में, इट्स बिग प्रॉब्लम। ओ गुड़िया, जब तुम अपनी माँ को देखती थी इस हालात में, क्या सोचती थी? यही पापा जी कि क्या होगा हमारा, हम 3 बहनें हैं। रोना आता था देख के हालात माँ बहुत को? ज्यादा। क्यों नहीं आएगा? एक माँ का हालात जिसने जन्म दिया है, और उससे खुद भी बात करो मेरी। तुम जब नीचे का दर्द डेड हो गया, देखो उसको रोना आ गया अपना वो सीन, जब पुराना जिंदा खुदा है जो बड़े मिरेकल कर रहा है। तो क्या सोचती थी बहन जब ये बड़ा हालात था? तो जय पापा जी। जय मसीह के। पापा जी मैं यही सोचती थी या तो मैं मर जाऊं। क्या करेगा बंदा दुखी होकर? यही सोचेगा ना। दुनिया में जब बंदा को दुखी होता है ये सोचता है इससे अच्छा मैं मर जाऊं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश होगी। अच्छा, फिर जब मुट्ठियां बंद होगी, नीचे का दर्द डेड हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, जी अपोस्टल जी, फिर ये सीधे यहाँ आए प्रभु में या कहीं और भी गए? और भी अपोस्टल जी गए। अपोस्टल जी इनका कहना है कि ना तो ये बैठ सकते थे, सहारा देकर खुद इनकी बेटी ये बैठाती थी, और ना तो ये खाना खा सकते थे, कपड़े भी ये सिस्टर चेंज करवाते थे, यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम भी बेड पर था अपोस्टल जी। ओहो, सोच कर देख लो। और क्या कहना? और अपोस्टल जी पूरी तरह ये परेशान थे, यहाँ तक कि अपोस्टल जी जैसे हाथ से कोई अपोस्टल जी जैसे चींटी जैसे काटता है तो अपोस्टल जी वैसे भी महसूस नहीं होता था इनको। कोई चीज काट लिया, डेड सुन्न हो गया ना। जी अपोस्टल जी। फिर ये यीशु मसीह की गुड, इन्होंने बहुत कुछ तो किया होगा ना इधर उधर जो दुनिया करती जी है। अपोस्टल जी। धार्मिकताएं, बाबा ये जी। शायद बाबा के पास तो नहीं गए कि गए? धार्मिकताएं की, जी अपोस्टल जी। मतलब जो वो बाबे बूबे होते उनके पास नहीं कभी गए। मेन आपका डॉक्टरी था ना, हाँ जी। प्रोसेस हाँ कि जी। ये डॉक्टरी प्रॉब्लम है। हाँ जी। लेकिन धार्मिकता तो मन्नते तो मानते ही लोग इधर उधर, हाँ जी। वो तो किया होगा ना। हाँ जी। फिर यीशु की गुड न्यूज कब मिलती फिर है? अपोस्टल जी 2018 को ये सिस्टर के पति को किसी ने बताया कि आप यीशु मसीह में चलो, चर्च में जाओ, वहां पे आपकी पत्नी चंगी हो जाएगी। अच्छा, तो अपोस्टल जी उनको उनकी गुड न्यूज सुनते ही अपोस्टल जी इनके पति ने मन बनाया और इनसे सलाह की कि हम चर्च में जाएंगे। तो अपोस्टल जी अभी इन्होंने प्लानिंग ही की थी, लेकिन दुष्ट ने भी अपनी प्लानिंग की कि अगले दिन ही इनके पति को 2 साइलेंट अटैक आ गए अपोस्टल जी। ओ देख लो शैतान का काम, ताकि रूहें बचे ना। अच्छा, फिर उसके बाद अपोस्टल जी इमरजेंसी में उनको जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो 2 हॉस्पिटल से जवाब हो गया अपोस्टल जी, कंडीशन काफी क्रिटिकल थी अपोस्टल जी। फिर तीसरे हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया तो अपोस्टल जी 25 दिन तक वो वेंटिलेटर पे रहे। इन्होंने कर्ज उठा कर इलाज करवाया, लेकिन आखिर में अपोस्टल जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनकी भी डेथ हो गई। सोच कर देखो, उनकी भी डेथ होगी। इतना खतरनाक अटैक आया। फिर जब वो भी डेथ होगी तो फिर इनका मन बना प्रभु में कि टूट गए? फिर अपोस्टल जी इन्होंने सोचा कि मेरे पति मुझे बोल के गए थे कि चर्च में जाना है, तो पति की डेथ के बाद अपोस्टल जी इन्होंने चर्च जाना शुरू किया 2018 से ही। तो अपोस्टल जी 6-7 साल तक चर्च में जाते रहे अपोस्टल जी, और वहां पे रीतियां, तेल, पानी सब ये यूज किया अपोस्टल जी। मतलब ये कहाँ से आए? ये नवाकोट अमृतसर। तो उधर ही किसी चर्च में जाते थे? जी पास ही, जी अपोस्टल जी। लोकली? जी जी। 6 साल गए। अच्छा, फिर? तो अपोस्टल जी रीतियां की, तेल पानी यूज किया, सब कुछ वहां पे जो बताया जाता था इनको इन्होंने किया अपोस्टल जी। लेकिन अपोस्टल जी मात्र 10% इनको फर्क पड़ा वहां पे, पर अपोस्टल जी उसके बाद पूरा छुटकारा नहीं इनको मिला अपोस्टल जी। बहुत ज्यादा अपोस्टल जी ये परेशान थे। फिर उसके फिर जल्दी फिर उसके बाद अपोस्टल जी हमारे सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में किसी ने इनको बताया, तो अपोस्टल जी यहाँ पर आए। नहीं, जैसे मान लो इतने प्रभु के चर्च हैं तो आप एक ही जगह पर रहे? हाँ जी। इधर उधर मिनिस्ट्रियों को तो देखते होंगे? हाँ जी, देखते थे, पर एक ही चर्च जाते थे। तो वहाँ दूसरी जगह तेल तुल नहीं मंगवाते ऐसी चीज के लगाते हैं? नहीं पापा जी, तेल लगाते थे मम्मा को कि विश्वास के साथ कि ये खड़े हो जाएंगे, अपने मतलब चलेंगे। 6 साल तेल लगाते रहे? हाँ जी। एक कपड़ा सा लगाते रुमाल, वो नहीं लगा, वो नहीं देते थे वहाँ हाँ ना? जी। लेकिन 6 साल तक लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ? हाँ जी। अच्छा, इनका सीन दिखाओ जब हमारे पास आए ले एंड। अपोस्टल जी मास प्रे में, जैसे आप जब मास प्रे कर रहे थे उस समय इन्होंने आपके वर्ड्स को पहली बार आते ही रिसीव किया था अपोस्टल जी। तो वो चलने लगे थे? जी अपोस्टल जी, वो खुश। जी अपोस्टल जी। लेकिन मैंने ले हैंड भी किया था खुश,
जिसमें हालत तो खराब थी। वही है ना, संडे वाले दिन। तो फिर आप बने या अच्छे से कि नहीं, बनना पड़ेगा। समझ लो यूनिवर्सिटी में आते तुम, एक ऐसी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जहाँ तुम्हारी जिंदगियां पावरफुल बन जाएगी। जैसे बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में डाल दें या छोटे मोटे स्कूल में डाल दें हम, तो यही बात सीखनी आपने। ये देखो चल कर देखा, तो देखो बड़ा काम हुआ, इस पर वर्क करो और इन्हें पॉजिटिव करो। ये छुएगी इसी ना मास प्रेयर में, तो फिर उस दिन चली, फिर संडे आई। तो अभी देख लो डेड शरीर लेकर आई ये लोग। अब चलकर दिखा, ये देखो अभी भी थोड़ा सा फर्क है, अभी भी ये देखो चलने में हमें लग रहा है कि जैसे नॉर्मल चाल होती वैसी नहीं है। 90% ठीक है, 10% कमी है, लेकिन ये भी दूर हो जाएगी। पर ये तो जान, परमेश्वर ने चलना फिरना चला दिया। डेड शरीर को पीजीआई जो विरोध कर रहे ना, जो विरोध कर रहे हैं उठ उठ करके, ये झूठे चमत्कार हैं, झूठी बातें, उनको क्या बोलोगे? पापा जी सब काम होते हैं, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर नहीं, है। ऐसे लोगों को बताओगे ना ठोक कर, हाँ जी, ये हम तो मर रहे थे, हम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था पीजीआई से। सही बात, हम बहुत हालात में थे, परमेश्वर ने हमें चुना, इतनी बड़ी गवाही से हमें ब्लेस किया। हाँ, तो ऐसे ठोक कर गवाही देना दुनिया को। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से जोर से।